सबसे पहले आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत करते हैं सर। आप लोग को पता है कि आप लोग के लिए जो भी ये प्लेटफॉर्म कर रहा है ये सिर्फ आपके लिए कर रहा है सर। ठीक है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्लेटफॉर्म बनाने का मेन मोटिव, मेन माइंडसेट हमारा यही है कि सर कोई भी स्टूडेंट हो जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में आना चाहता हो, उसके साथ कोई समस्या हो, कोई भी उसको परेशानी हो, उसको हम सॉल्व करें, उसका समाधान हम करें। आपके एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म नहीं आया था तब से प्लेटफॉर्म के साथ था, और आज आपका रिजल्ट आ रहा है, मेरिट लिस्ट आ रही है, चॉइस फिलिंग हो रहा है, चॉइस फिलिंग के बाद आपका एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद भी आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो या फिर किसी संबंधित कॉलेज में एडमिशन हो, ये प्लेटफॉर्म आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। आपकी सेमेस्टर जर्नी को इसी प्रकार से आसान बनाते हुए चलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, पूरी सेमेस्टर की तैयारी भी करवाऊंगा। बस आप लोग धैर्यपूर्वक इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहो। जो भी आपको लगता है कमियां, कोई भी कुछ भी हमसे डिमांड आपकी रहती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। बाकी ये प्लेटफॉर्म पूरी कोशिश करेगा कि आपके सपने पे, आपकी जो मकसद है उस पे यहाँ पे हम लोग क्या बोले, खड़े उतरे। ठीक, देखो आपका यहाँ पे क्या हुआ सर, आपका रिजल्ट आ रहा है, मेरिट लिस्ट आपकी आ रही है, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सर आप लोग चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा सर, काउंसलिंग में कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मांगा जाएगा। जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे, आपको कैंपस अलॉट हो गया, मेन कैंपस आपको मिल गया। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको जाना जरूरी है। ठीक, पढ़ाई कर लिए, रिजल्ट अच्छा आ गया, चॉइस फिलिंग कर लिए, चॉइस फिलिंग में कैंपस आपको मिल गया। ठीक है, तो आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट होंगे जो कि आपको रिपोर्टिंग टाइम विश्वविद्यालय में लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, वो आपको मालूम होना चाहिए सर। तो देखो यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय बोलता है सर कि जो आपके रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में पहले आप देख लो। कॉपी पे नोट भी करते रहो सर, डॉक्यूमेंट आपके यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेकर आना है। देखो, कैंडिडेट वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ, यहाँ पे अटेस्ट, यहाँ पे कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, यानी कि अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से जो आपके स्व प्रमाणित प्रति के ले जाने की आवश्यकता होगी। मतलब कि आपको क्या होगा यहाँ पे सर कि आपको ओरिजिनल कॉपी और आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको जीरोक्स कॉपी दोनों लेकर जानी होगी। मतलब कि दो फाइल रेडी करोगे, एक में आपकी ओरिजिनल कॉपी होगी, एक में आप जीरोक्स कॉपी लेकर जाओगे। ठीक है, दो कॉपी आप दो फाइल रेडी करोगे, दोनों में ये डॉक्यूमेंट मेंशन होंगे। ध्यान सुनो सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे वो देखो। सबसे पहले सर आपके पास क्या होना चाहिए, लखनऊ विश्वविद्यालय पोर्टल से अंतिम आवंटन सपुष्टि पत्र का प्रिंट आउट। सबसे इंपॉर्टेंट सर है प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट। यहाँ पे जो आपका कंफर्मेशन लेटर है विश्वविद्यालय द्वारा मिलेगा आपको, वो आपके पास होना चाहिए। ये कब मिलेगा सर, ये लेटर आपको अलॉटमेंट लेटर कब मिलेगा सर, तो बता दें सर, आप लोग जैसे ही यहाँ पे क्या करोगे, फीस पेमेंट करोगे। ठीक है, जब आप विश्वविद्यालय आपको अलॉट हो जाएगा चॉइस फिलिंग करने के बाद, तो फीस पेमेंट करोगे तो आपको एक लेटर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा सर, एक आपको लेटर मिलेगा। ये लेटर आपको क्या करना है, प्रिंट आउट कर लेना है, और ये आपके पास होना चाहिए अलॉटमेंट लेटर। यही वो प्रूफ है कि आपको विश्वविद्यालय में एडमिशन आपको मिला है या नहीं मिला है। ठीक, चलो इसके बाद बोला गया सर कि यहाँ पे आपको कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था, आवेदन पत्र की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद ऑल मार्कशीट एंड यहाँ पे सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सभी जो आपके मार्कशीट हैं, जो आपके हाई स्कूल हो, 12th हो, अगर पीजी में एडमिशन लेना है तो यूजी की मार्कशीट हो, पूरी आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट हो गई। फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आपको जो भी यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने लगाया हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल फोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट, यानी आपके पास आधार कार्ड हो, आपके पास आधार कार्ड लेकर जाना। ठीक, वही मैं आपको बताऊंगा, समराइज करूंगा, पहले बात देख लो। ठीक, इसके बाद सर आपका आएगा सर ओरिजिनल फोटो हो गया आपका पास, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट आकार की फोटो। फिर आपका यहाँ पे फीस रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, जो फीस पेमेंट किए रहोगे उसकी रिसिप्ट। फिर आपका जो ओबीसी एससी एसटी जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपकी होगी यहाँ पे इनकम, यानी कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है ये आपके पास होना चाहिए। मतलब कि वो मैं समराइज कर दूं आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो एक बार आप फिर से देख लो यहाँ पे। इसके बाद कोई इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए होंगे। पहला सर आपका क्या होगा, आपका अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो आपका होगा, अलॉटमेंट लेटर ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो होगा सर आपके पास फोटो हो। ठीक है, आपके पास फोटो आपकी हो। तीसरा जो सर आपका पास हो, आपको एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी या फिर आपका ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया हो तो ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। चौथा आपके पास सर एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लखनऊ विश्वविद्यालय का फिल किए थे वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। फिर आपका सर पांचवा जो आपका होगा, आपको गैप सर्टिफिकेट, इसमें मेंशन है, बता दो, आपको गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो बच्चे अगर गैप लिए होंगे, मान लो 12th तुमने 2023 में पास किया है, ठीक है, और 2025 में एडमिशन के लिए आ रहे हो, तो 2024 में कहाँ थे, 2 साल तुमने कहाँ थे वो बताना पड़ेगा। तो वो गैप सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आपको ये आपका एडमिशन मिलेगा। गैप सर्टिफिकेट उसी को चाहिए जो गैप लिया होगा, जो कि जिसके पास गैप नहीं होगा उसके पास जरूरत नहीं है भाई गैप सर्टिफिकेट लेने की। ठीक, चलो पांचवा सर आपके पास इसे मेंशन है टीसी।
टीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए भाई, जो आपके 12th में आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ से टीसी मिल जाएगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद सर यहाँ पे बोल रहा है 6 हो गया, यहाँ पे 7वां पॉइंट जो बोल रहा है सर, ये आपके पास बोल रहा है जो आपकी मार्कशीट है, जो आपके सभी जो मार्कशीट है वो आपके पास होने चाहिए, मार्कशीट सभी अपने पास रख लेना बस, ठीक है। साथ में जो बच्चे यहाँ पे 0 फीस के लिए अप्लाई किए वो इनकम सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, बाकी इनकम सर्टिफिकेट सबके लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है। हाँ, जो बच्चे यूपी के बाहर से होंगे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेकर, मतलब बिहार से हो, एमपी से हो, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से जो आप सभी लोगों के लिए रिपोर्टिंग में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होंगे, इसके बिना रिपोर्टिंग आपकी क्या होगी, अधूरी होगी सर, ठीक। तो रिपोर्टिंग के लिए क्या करना है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने हैं, तभी जाके आपका एडमिशन यहाँ फाइनल माना जाएगा, ठीक। डॉक्यूमेंट नोट कर लेना कॉपी पेन पे, और इसके बाद से कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेंगे बस, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपको नोटिफिकेशन आती है अलॉटमेंट की, कोई भी आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, ज्वाइन कर लेना, और हाँ, जितना भी आपका रैंक आ रहा है सर, अपना रिजल्ट जरूर टारगेट ग्रुप के साथ शेयर करो। रिजल्ट के मैंने गूगल फॉर्म बनाया है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, गूगल फॉर्म को फिल कर दो, जिससे मुझे आइडिया लगेगा सर मेरे बच्चे कितने रैंक तक, कितने स्कोर तक अचीव कर रहे हैं, जिससे अपने आप को हम और इम्प्रूव करेंगे, और आने वाले सेशन में हम और अपने आप को एक स्ट्रांग बनाएंगे, अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्यूमेंट ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तभी लगेंगे जब आपको अलॉटमेंट में आपको सीट मिलेगी और आपको विश्वविद्यालय जाना होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसे ही आपके साथ आपकी भाषा में बात करता हुआ मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, ठीक है।